नमस्कार मित्रों। कल दिल्ली में मतदान होगा, साथ में मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, वहाँ भी मतदान प्रक्रिया होगी और 8 फरवरी को आ जाएगा परिणाम। हमने 2 महीने पहले ही दिल्ली और मिल्कीपुर के बारे में जो प्रेडिक्शन किया था, विश्लेषण किया था, अनुमान अपना अनुभव के आधार पर बताया था और हमने बार बार कहा कि हम कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, राजनीति में गहरी रुचि बहुत पहले से रखते हैं, 1973 से, और अनुभव, रुचि और साथ में ईमानदारी के साथ में आकलन करना, उसके आधार पर जो कहा था धीरे धीरे तमाम सट्टा बाजार से लेके और दिग्गज पत्रकार और चैनल धीरे धीरे वहीं पर आ गए हैं और अब लोगों ने 50-50 बता दिया है। यानी जो लोग आपकी सरकार बनवा रहे थे उन्होंने भी 50-50 की बात कर दी, यानी उन्होंने हार मान ली। भाजपा की सरकार निश्चित तौर से बनना तय है। 52 सीटों पर लोकसभा में भाजपा लीड कर चुकी थी। अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से जो नकाब चढ़ाया हुआ था कट्टर ईमानदारी का, और क्षमा याचना की थी कि पिछली बार हम काम नहीं कर पाए थे तो दूसरी बार उनको मौका मिला था, और उस मुहावरे को उन्होंने झूठा करार दिया था कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, लेकिन हमने उस मुहावरे को भी संशोधित करके बताया था कि काठ की हांडी तो दोबारा चढ़ सकती है, क्योंकि काठ यानी लकड़ी जलने के बाद कोयला होती है और कोयला चढ़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरी बार में कोयला राख बन जाता है, तो राख की हांडी नहीं चढ़ सकती है। और अरविंद केजरीवाल की साख अब हो चुकी है राख, तो अब वो हांडी नहीं चढ़ेगी। और ये 2 महीने पहले से लगातार हमने 4 बार रिपीट किया है और हमने स्टैंड जो लिया वो आज भी है। 8 तारीख को हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। मिल्कीपुर में भी वही स्थिति है। एक एससी बालिका का दुखद अंत भी करवा दिया साजिशन, और रोए गाए, लेकिन वो योगी सरकार है, उन्होंने तत्काल उन अपराधियों को अरेस्ट कर लिया और उनके तार सपाइयों से जुड़ते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ही ये नाटक करवाया था। उनके लिए वो नाटक था, हालांकि बेहद दुखद घटना, क्योंकि करहल भी याद कर लो, चुनाव के ठीक एक दिन पहले एक दलित युवती को अपहरित करा के यादवों ने, जो कि कट्टर सपाई थे, उन्होंने उसका बलात्कार और हत्या इसी अंदाज में की थी और उसमें भी योगी पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। तो ये इनके लिए सामान्य बातें। कुंभ में जो इतना हादसा हुआ था बड़ा, जिसको बताया गया, निश्चित तौर से योगी सरकार के हिसाब से ये बड़ा हादसा ही है, क्योंकि जिस तरह का बंदोबस्त, व्यवस्था, इंतजाम, मैनेजमेंट कुंभ मेले के लिए किया गया था, उसमें इस तरह की घटना नहीं होनी थी। लेकिन केवल एक चूक हुई थी शराफत की, और उस शराफत का ही फायदा उठाया गया। आपको मालूम है 2-2 बार वहां आग लग चुकी थी, कई तंबू जल गए, लेकिन एक भी व्यक्ति उसमें नहीं हताहत हुआ। लेकिन ये रात में बहुत सोच समझ के, क्योंकि देवासुर संग्राम है, देवताओं की भी शक्ति, माया भी असीमित है, तो उन्होंने सेंधमारी कर ली और 120 लोग वो चिन्हित किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में वो कैद किए गए, 120 लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, और उनका कनेक्शन कहाँ तक निकलेगा, अंततः में टीपू तक वो पहुँचेगा। क्यों कि ये जो 120 में कुछ लोग पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी होगी, हो सकता है कि आज रात में ही पकड़े जाएं, नहीं तो कुछ ही समय में 120 में से अगर 60 भी पकड़ में आ गए तो बाकी तो नाम कबूल ही देंगे कि किसने ये करने को बोला था। वो तो अब खुलेआम लोग बोल रहे हैं कि 120 लोग आए थे, उन्होंने ये सब करवाया या कर दिया, तो खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन इन लोगों की मंशा हमेशा सनातनी, कोई भी धार्मिक पर्व, त्योहार, जुलूस कुछ भी हो, उस पर आक्रमण ये लोग करते हैं। केवल मलेच्छ ही नहीं, ये जो हिंदू नामधारी, उनसे बड़े मलेच्छ हैं, ये भी उसमें सहयोगी रहते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ममता अपने को हिंदू ही नहीं, वो तो बंगाली ब्राह्मण अपने को बोलती, बनर्जी मतलब बंदोपाध्याय यानी ब्राह्मण, तो वो कैसी भाषा बोलती हैं और कैसे उनके कृत्य हैं,
सामने है। तो खैर ये तो हो गया चुनाव का मामला। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट पर अपना लोकसभा में भाषण दिया लगभग 90 मिनट का, और उसमें इन्होंने बहुत ही इंतजाम से बखिया लगाई थी, पूरी बखिया उधेड़ के रख दी और मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। ऐसा करारा हमला कांग्रेस और आप पर किया। आपके पाप को उन्होंने ऐसे बढ़िया ढंग से उजागर किया कि किसी का नाम लिए बिना ही उन्होंने उजागर किया और सीधी चोट पहुंची वहां पे। तो कुल मिला के आज वित्त का जो मामला था, धन से संबंधित यानी बजट से संबंधित, उस पे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपना भाषण दे दिया। गुरुवार को अब ये मामला जो है राज्यसभा में पहुंचेगा, वहां भी प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे, तो वहां का भाषण में कुछ होगा। लेकिन आज का भाषण महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि दिल्ली में कल चुनाव है और कल ही प्रधानमंत्री प्रयागराज महाकुंभ का स्नान करके वहाँ भी वो कुछ संदेश दे सकते हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगे कि वोट देने की बात करें, लेकिन टीवी पे उन्हें जरूर कल भी दिखाया जाएगा। इससे भी पेट में मरोड़ आपियों और पापियों को हो रही है। तो खैर हम आपको जो पहले और बता चुके थे, हमने जो भी पेंशनर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बारे में जो भी बोला था, तमाम लोग विरोध करके नानुकुर उसका खंडन, इधर उधर की बातें करके अंततः में बड़े से बड़े यूट्यूबर और चैनल भी अंत में वहीं जा रहे हैं, वही ठिकाना जो हमने बहुत पहले, और हम जो कहते हैं लगातार वही बात रिपीट करते हैं। हाँ, दिन में 4 बार वो बात नहीं बोलते क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, हम वीडियो उतने ही डालते हैं जो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आते हैं। अभी हमने एक वीडियो डाला था जो प्रिंसिपल कैट दिल्ली है, नई दिल्ली की, उसमें एक डिसीजन आया, हमारे मित्र ही थे चंद्रभान सक्सेना जी, वो केस जीत गए हैं और वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? प्रिंसिपल कैट का फैसला है, सारी कैट उसका अनुसरण करेंगी। तो वो हमने वीडियो डाला और एक सज्जन के अनुरोध पर हमने पेंशनर्स फोरम में भी डाल दिया, पेंशनर्स सरस मंच में भी डाल दिया। तो खैर वो तो एक बात थी। हमने एक बात और कही थी कि 20 जनवरी के बाद दुनिया का सिनेरियो बदलेगा, विशेषकर पॉलिटिकली, क्योंकि ट्रंप और मोदी की जोड़ी 4 साल में तहलका मचा देगी। अभी वहाँ से जो अप्रवासी भारतीय जो अवैध रूप से घुसपैठिए उन्हें कहा जाना चाहिए, बहुत लंबी रणनीति के तहत अमेरिका उनको अपने मिलिट्री विमान से भेज रहा है और सवेरे तक वो पहुंच चुके होंगे। और वो बड़ी रणनीति इसलिए है कि भारत में भी जो घुसपैठी हैं उनको भी भारत इसी तरीके से खदेड़ेगा, क्योंकि दुनिया का ठेकेदार प्रजातंत्र का अमेरिका ही है। अमेरिका जब खुद ऐसा कर रहा है तो भारत के लिए रास्ता अपने आप बन रहा है, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं हो पाएगी और भारत भी इसी तरीके से उनको डिपोर्ट करेगा और जो नहीं करेंगे उनको जेल में टोकेगा। तो खैर एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो लगभग 35,000 अवैध रूप से वहाँ भारतीय हैं, उनके बदले में 2 लाख वीजा जो यहाँ के वैध ढंग से जाएंगे, अधिकृत रूप से जाएंगे, जो वहाँ के हिसाब से टेक्निकली या एजुकेशनली जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से जो लोग जाएंगे तो वो पूरी तरह से वहाँ सुरक्षित होंगे और साथ में उनको हाई पेड सैलरी मिलेगी क्योंकि वो विधिवत जाएंगे। तो 35,000 के बदले 35,000 में कितने आते हैं, क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है कि 18,000 लोग ही वापस भेजे जाएंगे, लेकिन ऐसा अनुमान उन्होंने जताया कि 35,000 लोग वहाँ हैं। जब चिन्हित करेंगे तो अधिकतम 35,000 को ही वो भेजेंगे। उसके बदले 2 लाख भारतीय जो अच्छी खासी इनकम के साथ देश का और अमेरिका में भी उनका भी भला करेंगे, तो ऐसे 2 लाख लोग वहाँ जाएंगे। तो ये आप समझ लो कि 1,65,000 अतिरिक्त भारतीय वहाँ जाएंगे और इसी बहाने ट्रंप जो मलेच्छ लोग वहाँ पर हैं, जो शांति दूत अपने को बोल के कहीं भी जमाते हैं लेकिन अशांति का कारण वही होते हैं, उनको खदेड़ने का मौका मिल चुका है। तो ये एक बड़ी खबर है। सबका हुक्का पानी उन्होंने बंद कर दिया, बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। भूटान, नरेश आज योगी जी के साथ संगम में डुबकी लगाई थी, वो भी आपने देखा होगा। तो कुल मिला के इस भव्य दिव्य सफल आयोजन में ये बात सही है कि कुछ विघ्न बाधाएं तो आती हैं, राक्षस लोग ये करते ही रहते हैं, लेकिन राक्षसों की मनसा सफल नहीं हो पाई। यज्ञ भी विध्वंस करते ही थे राक्षस, तो आज वही प्रवृत्ति है।
लेकिन ऐसा नहीं कि केदारनाथ की त्रासदी जैसा हो गया हो, 10,000 लोग मर गए और जो जिंदा लोग पहाड़ों पर थे उनको छोड़ दिया गया और वहां से एक एक बॉडी के लिए 1-1 लाख रुपए का ठेका दिया गया था कि जो है वो लाया जाएगा। और वो सुनने में आ रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने ही वो ठेका लिया था। खैर वो बात कितनी सही कितनी, हमारे पास कोई अधिकृत नहीं, लेकिन ऐसे आज एक सज्जन मिले, जनरल मैनेजर लेवल के व्यक्ति थे, उन्होंने बात कही, लेकिन हमारे पास उसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं थी। तो हमने कहा ये गांधी परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर एक तो ये बात हो गई, लेकिन हमने जो एक बात आज वित्त वर्ष के नाम पर कही थी कि 20 जनवरी के बाद, 20 जनवरी तक बहुत सावधानी पूर्वक अपने धन को बचा के रखो, 20 जनवरी के बाद हम बताएंगे। लेकिन बाद में हमने थोड़ा संशोधित करके कहा था कि ये वित्त वर्ष जो है 2024-25 यानी मार्च तक बिल्कुल हाथ नहीं डालना, अभी बहुत उठापटक होगी। अप्रैल के बाद यानी 2025 में ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर मिलेगा अपने धन को कई गुना बढ़ाने का। 2025 में भी आपका धन डबल हो सकता है, लेकिन सही मौके का इंतजार करिए। अभी बिल्कुल जोखिम भरा काम है, क्योंकि जितने उत्पाती लोग हैं, डीप स्टेट वाले हैं, वो अभी भी शांत नहीं बैठे हैं, उनकी जड़ें भी उखाड़ना हिला के बाकी रह गया है। तो अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसकी हरकत फोर्ब्स के द्वारा आई और भारत को 10 शक्तिशाली देशों से बाहर कर दिया, उसको 12वें स्थान पर भेज दिया। अब इससे अनुमान लगा लो कि आर्थिक मामले में भारत 5वीं महाशक्ति और सैन्य मामले में 4थी महाशक्ति, परमाणु मामले में 6वीं महाशक्ति, लेकिन फिर भी वो 10वें स्थान तक में नहीं रखा है। जैसे कि हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका से भी गया गुजरा भारत को उन्हें घोषित कर दिया था। तो खैर क्या फर्क पड़ता है, हम सब लोग तो जानते हैं कि क्या हम लोग हैं। और मोदी जी ने आज ये भी कह दिया कि अभी तो तीसरा टर्म ही है, अभी तो ऐसे कई टर्म आप हमारे देखेंगे और ये अभी तीसरे टर्म तक की हमारी कहानी है, अभी तो गड्ढे पूरे हैं, विकास यात्रा तो अब शुरू होगी। तो खैर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भी लोग इसी प्रकार से सुख समृद्धि से आप पूरी तरीके से आनंदित हों और जीवन में ऐश्वर्य भी आपको मिले। धन्यवाद। कमेंट्स में जरूर लिखें।